हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एनजीएल में आपका स्वागत है। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि अंग्रेजी होती क्या है और अंग्रेजी भाषा का महत्व क्या है और हमको ये कैसे हम इसको सीख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि वाक्य की रचना हम कैसे करते हैं और वाक्य की रचना के लिए हमें क्या ज़रूरी है। तो वाक्य की रचना के लिए शब्द का होना ज़रूरी है, प्लस उसकी रचना हमें आनी चाहिए, तब हम वाक्य बना सकते हैं। वाक्य वो होता है जिसका एक शुद्ध मीनिंग होता है, मतलब उसका शुद्ध अर्थ जो निकलता है उसको हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्यों के मुख्य 4 प्रकार होते हैं, सिर्फ 4। जो भी वाक्य आप बोलते हैं वह 4 में से किसी एक प्रकार में आता है। इसका मतलब है कि आपको बोलने के लिए ज़रूरत है सिर्फ 4 प्रकार के वाक्यों की। और अगर आपने एक बार खुद यह देख लिया कि इन चारों प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना कितना आसान है, तो फिर मुझे आपको अलग से यह बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि अंग्रेजी बोलना भी आसान है, क्योंकि आप पहले ही जान गए हैं कि बोलने के लिए हमें वाक्य ज़रूरी होते हैं। वाक्य आसान तो बोलना भी आसान। मेन हम देखते हैं कि वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, वाक्य, कथनवाचक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस। और सेकंड होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और थर्ड होता है आज्ञावाचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस। और फोर्थ होता है विस्मयादिबोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके अलावा 2 और होते हैं। फर्स्ट सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि वाक्य के 4 प्रकार होते हैं, इससे हम अंग्रेजी सीख सकते हैं, ये अगर हमें समझ आ जाए इनके रूल्स वगैरह। तो ऐसा नहीं है, ये अंग्रेजी के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इनसे आप मत डरिएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो अब हम लेकिन जो मुख्य बात है हम उसको तुम्हें बताना चाहते हैं, क्योंकि जो हम वाक्य बोलते हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव, सकारात्मक या नकारात्मक होता ही होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ, क्योंकि कथनवाचक वाक्य की सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है। प्रश्नवाचक वाक्य भी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। जैसे आपने पूछा कि कौन आया, तो यह वाक्य सकारात्मक हुआ, और कौन नहीं आया यह वाक्य नकारात्मक हुआ। दोनों वाक्य प्रश्नवाचक ही हैं। इसी प्रकार आज्ञावाचक वाक्य भी सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है। अतः हम आपको वाक्यों के 4 प्रकार के बारे में मैं मेनली नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत डायरेक्टली नहीं पड़ती है। हमें जो आगे ज़रूरत पड़ने वाली है वो है मुख्य चीज़ काल। तो इस वीडियो में मुझे बताना था कि ये जो चारों प्रकार हैं ये हमारे मेनली इंग्लिश बोलने में लाभकारी नहीं होते हैं। मेन चीज़ जो होती है काल, जिसको हम बोलते हैं टेंसेस, ये हम इससे अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि टेंस क्या होता है। आपको इतना तो पता ही होगा, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो डिटेल में मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगी, तो इससे घबराइएगा मत। ये हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, ये सिर्फ आपको आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताना चाहा कि वाक्य मेनली 4 प्रकार के होते हैं और हर वाक्य नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक होता है। तो हम सीखेंगे अब धीरे धीरे, एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाएंगे। अब हम इसके बाद आएंगे, मेन चीज़ है काल, तो हम अपना फोकस करेंगे काल पर। ठीक है, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और सुनने के साथ साथ लिखना भी है। लिखने के बाद हमें रिवाइज भी करना है, क्योंकि अगर हम सुनते रहेंगे तो हमारे माइंड में कुछ भी नहीं बैठने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा।